क्या आपको पता है कि माता पार्वती ने माँ गंगा को क्यों श्राप दिया था? क्या था इसके पीछे का कारण? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी पर प्रभु की असीम कृपा होगी। तो प्यारे भक्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव को सबसे बड़ा देवता के रूप में और इस दुनिया के मालिक के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की शादी माता पार्वती से हुई थी और माना जाता है कि इन दोनों के मिलन से ही दुनिया चलती है। भगवान शिव और दुनिया की माता यानी पार्वती को एक दूसरे के बिना अधूरे माना जाता है। प्यारे भक्तों, जहां भगवान शिव हमेशा रहने वाले बनने वाले हैं, अर्थात जिनका कभी भी जन्म और अंत नहीं होता, वहीं माता पार्वती दुनिया की शक्ति का असली रूप हैं। माता पार्वती राजा हिमालय की बेटी हैं, इसीलिए प्यारे भक्तों उन्हें प्यारे से नाम यानी शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ गंगा की हिमालय से निकली थी, इसी वजह से उन्हें भी माता पार्वती की बहन माना जाता है। हालांकि आपको बता दें प्यारे भक्तों, एक बार दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो गया, जिससे गुस्सई माता यानी पार्वती ने गंगा जी को श्राप दे दिया। यह पुराणों में बताई गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव एक बार अपने परम धाम यानी कैलाश पर पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। माता पार्वती भी ध्यान में लीन थी। प्यारे भक्तों, उसी समय शिव और शक्ति का सुंदर रूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। उनके सुंदर रूप की सुंदरता देखकर उनके परम भक्त यानी प्यारे भक्तों नंदी जी की आंखों में आंसू बहने लगे। जब भगवान शिव को अपने भक्त की आंखों में से आंसू बहते ने का पता चला, तब शिव ने आंखें खोली, लेकिन जब महादेव ने सामने देखा तो खुद गंगे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी थी। गंगा को अपने सामने देखकर भगवान शिव हैरान रह गए और बोले, देवी गंगा आप यहाँ। भगवान शिव की बातें सुनकर गंगा ने कहा, हे आदि पुरुष, मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हूँ। कृपया कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। जैसे ही माता पार्वती ने गंगे की बात सुनी तो वह क्रोधित हो गईं। उनकी आंखें लाल हो गईं। गुस्से में उन्होंने कहा, देवी गंगा, आप हमारी बहन होकर भी अपनी मर्यादा न लांघें। यह न भूलें कि आप परमपिता परमेश्वर महादेव हमारी पति हैं। माँ पार्वती की ये बातें सुनकर गंगा जी ने मजाक में कहा, हे बहन, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप भले ही भगवान शिव की पत्नी हो, लेकिन महादेव मुझे अपने सिर पर धारण करते हैं। प्यारे भक्तों, जहां आप महादेव के साथ नहीं जा सकती, मैं वहां भी पहुंच जाऊंगी। देवी गंगा की ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्यारे भक्तों, इसी गुस्से से माता पार्वती ने गंगा को श्राप दे दिया और कहा कि हे गंगे, तुम मेरी बहन होकर भी अपनी हद पार कर चुकी हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुमने लाशें बहेंगी और लोग खत्म हो जाएंगे। दूसरे के पाप धोते धोते तुम खुद गंदी हो जाओगी, जिससे तुम्हारा रंग भी काला हो जाएगा। माता पार्वती का श्राप सुनकर गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगीं और श्राप खत्म करने की प्रार्थना करने लगीं। तब परमपिता महादेव ने कहा, हे गंगे, यह श्राप सच होगा, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से खुश होकर हम तुम्हें श्राप से मुक्त करते हैं। हे गंगे, तुम लोगों के पाप से गंदी होती रहोगी, लेकिन संतों के स्नान से तुम अपनी पवित्रता वापस पालोगी। और तब से गंगा में नहाने से पाप धुलने लगे हैं। प्यारे भक्तों, तब से ही यह माना जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से या नहाने से न केवल इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं, बल्कि मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। और इसी के साथ भक्तों कथा संपूर्ण होती है। अगर आपको कथा सुंदर लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी कथा सुनने के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।